Hello class 4th students. Let's start with unit number 7. The name of the unit is Science Spark and the chapter we are going to start is Deficiency Diseases. Deficiency का क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ की कमी की वजह से कुछ बीमारी होना हमारी बॉडी में, तो दैट इज़ नोन एज deficiency disease. People who do not get the right amount of all nutrients from their body suffer from deficiency diseases. अगर हमारे शरीर में किसी के भी शरीर में अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स उसको नहीं मिले, यानी उसको बैलेंस डाइट नहीं मिले, तो वो किससे सफ़र करते हैं? वो डेफिशिएंसी डिजीज़ से सफ़र करते हैं. टू अवॉइड दीज डिजीज़ वी नीड टू टेक अ बैलेंस डाइट. और इन सब डिजीज़ को ओवरकम करने के लिए, ताकि हमारे शरीर में ये बीमारियां ना आए, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? हमें एक पूर्ण खाना खाना पड़ेगा, यानी एक बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी. Unfortunately, many people in the world cannot afford a balanced diet due to poverty. गरीबी की वजह से बहुत सारे दुनिया में जो लोग हैं उनको एक प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिलती है, यानी उनको विटामिन्स, मिनरल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलते हैं क्योंकि गरीबी की वजह से. सम अदर डू नॉट गेट अ बैलेंस डाइट बिकॉज ऑफ रॉन्ग फूड हैबिट्स. और कुछ लोगों की गलत फूड हैबिट्स होती हैं, यानी वो हमेशा जंक फूड खाना चाहते हैं, इस वजह से उनको बैलेंस डाइट नहीं मिलती है. तो रीज़न अलग अलग हैं, बट क्या है कि बैलेंस डाइट ना मिलने की वजह से डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं. नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्टिविटी. क्लूज अबाउट सम डेफिशिएंसी डिजीजेज आर गिवन बिलो. यहाँ पे आपको कुछ क्लूज दिए गए हैं, कुछ आपको बताया गया है कि इन चीज़ों का अगर सिम्टम्स होते हैं तो आपको ये वाली डिजीज़ होती है, तो यानी वो हिंट दिए गए हैं. रीड दैम एंड अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू गेट द नेम्स ऑफ डिजीज़. आपको पढ़ना है और उस चीज़ को जो आपको जंबल अप करके दिया गया है उसको अनजंबल करना है, अनस्क्रैम्बल करना है, और अनस्क्रैम्बल करके आपको एक डिजीज़ का नाम मिलेगा. स्कोर 2 पॉइंट्स फॉर ईच करेक्ट आंसर. और जब आप करेक्ट आंसर करेंगे तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे. तो स्टार्टिंग विद द नंबर 1 डिजीज़. इट इज़ अ डेफिशिएंसी डिजीज़ ऑफ विटामिन बी, यानी इससे विटामिन बी की कमी से ये डिजीज़ होती है. फीलिंग फटीक, यानी आपको हमेशा लेथार्जिक लगना, डल लगना, आलस आना, ये सब फील होगा. एंड डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म मेमोरी आर इट सिम्टम्स, यानी याददाश्त कमज़ोर होना इसके सिम्टम्स हैं. तो ये कौन सी डिजीज़ है? इसका नाम है बेरी. ये कौन सी डिजीज़ है? इसका नाम है बेरी. Now we will move on to the second one. This disease is caused due to the lack of iodine. आयोडीन की कमी की वजह से ये डिजीज़ होती है. Enlargement of thyroid gland is its symptoms. और थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है, यानी थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, तो उससे कौन सी डिजीज़ होती है? उससे डिजीज़ होती है गॉइटर. Now third one. The disease is caused due to the lack of vitamin A. इनएबिलिटी टू व्यू इन डिम लाइट इज इट सिम्टम्स. विटामिन ए की कमी की वजह से ये डिजीज़ होती है. और इस डिजीज़ में क्या होता है? इसकी वजह से क्या होता है कि जो डिम लाइट होती है जब, तो इंसान को नहीं दिखाई देता. तो ये कौन सी डिजीज़ है? ये है नाइट ब्लाइंडनेस. नाउ फोर्थ वन. दिस डिजीज़ इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी. अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी होती है तो ये डिजीज़ होती है. लॉस ऑफ टीथ, यानी दांतों का झड़ना. एंड ब्लीडिंग गम्स आर इट्स सिम्टम्स. और इसकी वजह से दांतों से खून भी आता है, मसूड़ों से खून निकलता है. तो ये कौन सी डिजीज़ है? ये है स्कर्वी. नाउ वी विल मूव ऑन टू द फिफ्थ वन. दिस डिजीज़ इज कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ आयरन. आयरन की कमी से ये डिजीज़ होती है. पेल स्किन एंड पुअर स्टेमिना आर इट्स सिम्टम्स. और इसकी वजह से हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाती है और हमारा रंग पीला पड़ जाता है और हमारी बॉडी में स्टेमिना नहीं होता, बहुत जल्दी लोग थक जाते हैं. तो ये डिजीज़ कौन सी है? इस डिजीज़ का नाम है एनीमिया. ANAEMIA, एनीमिया. नाउ फोर्थ वन. इट इज़ अ कंडीशन प्राइमरीली कॉज्ड बाय अ डेफिशिएंसी इन कैलोरीज एंड एनर्जी. अगर एनर्जी की कमी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है? वो होती है मेरास्मस. नाउ लास्ट वन. इट इज़ अ प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज स्टंटेड ग्रोथ इन इट्स क्लिनिकल साइन. तो इससे क्या होता है कि प्रोटीन की कमी जब हमारी बॉडी में होती है तो उसकी वजह से एक बीमारी हो जाती है. उसका क्या नाम है? उसका नाम है क्वाशियोरकर. KWASHIORK
KOR, क्वाशियोरकर। तो ये डिजीज कब होती है? जब हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है। नाउ वी विल डिस्कस द मोर टू नो। ऑस्टियोमलेशिया इज अ डिजीज दैट लीड्स टू सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन डी। अगर हमारी बॉडी को प्रॉपर विटामिन डी नहीं मिलता है तो क्या होता है कि जो हमारे हड्डियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं और उसकी वजह से क्या बीमारी हो जाती है? ऑस्टियोमलेशिया। हीमोलिटिक एनीमिया इज द डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन ई। अगर विटामिन ई की कमी होती है बॉडी में, शरीर में, तो क्या हो जाती है डिजीज? हीमोलिटिक एनीमिया। आपको कौन सी डिजीज हो जाती है? हीमोलिटिक एनीमिया की। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 35। नाउ वी विल मूव ऑन टू द चैप्टर नंबर 36, दैट इज ऑर्गन सिस्टम्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या करना है हमें। There are mainly 8 organ system in our body that carry out different body functions. हमारी बॉडी में 8 तरीके के ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो अलग अलग तरीके के शरीर के हमारे काम करते हैं। रीड द क्लूज एंड राइट द करेक्ट नेम्स ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। आपको नीचे दिए गए क्लूज बताने हैं और आपको ऑर्गन सिस्टम का नाम लिखना है। स्कोर 2 points फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड अ बोनस पॉइंट इफ यू गेट ऑल ऑफ देम करेक्ट। आपको अगर कोई भी आप करेक्ट आंसर देते हो तो आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं और अगर आपने सारे करेक्ट आंसर किए तो आपको एक बोनस पॉइंट मिलेगा। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, द सिस्टम सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हमारी बॉडी में जो खून की जो सर्कुलेशन होता है, प्रवाह होता है, तो वो कौन सा सिस्टम करता है? वो करता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन से सिस्टम से हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है? तो दैट इज अवर circulatory system. Now we will move on to the second one. This system helps in the digestion. जो digestion में हमारे मदद करता है। आप देख सकते हैं कि नाम से भी आप पता कर सकते हैं कि ये कौन सा सिस्टम हो सकता है। तो digestion में कौन सा मदद करेगा? digestive system. Digestive system. Now third one. This system help us to breathe in and breathe out. तो वो कौन सा सिस्टम होगा? हमारा respiratory system. नाउ फोर्थ वन, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टेक माई हेल्प का बॉक्स भी दिया गया है। तो आपको क्या करना है? वहां से करेक्ट स्पेलिंग चूज करके यहाँ पर लिखनी है। तो फोर्थ वन पढ़ेंगे। दिस सिस्टम हेल्प अस टू मूव एफर्टलेसली, यानी हमें आराम से, आसानी से मूवमेंट करने में इस सिस्टम की वजह से कोई दिक्कत नहीं होती। तो वो क्या होता है? हमारा मस्कुलर सिस्टम। नाउ फिफ्थ वन, दिस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ अवर बॉडी। हमारे सारे फंक्शंस क्या कंट्रोल करता है? जो हमारा कंट्रोल सिस्टम होता है दैट इज नर्वस सिस्टम। नाउ सिक्स्थ वन, दिस सिस्टम रिमूव्स वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा वेस्ट है वो कौन से सिस्टम की मदद से हमारे शरीर से निकलता है? उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। Now last one, seventh one, this system gives shapes to our body. हमारी बॉडी को शेप किससे मिलती है? स्केलेटल सिस्टम से। तो SKELETALSYSTEM, स्केलेटल सिस्टम। आप यहाँ से करेक्ट स्पेलिंग देखकर लिखेंगे। मोर टू नो पढ़ेंगे। द 8th ऑर्गन सिस्टम इन अवर बॉडी इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो हमारी बॉडी का 8th ऑर्गन सिस्टम है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 36. नाउ वी विल मूव ऑन टू द चैप्टर नंबर 37, द यूनिवर्स। अ स्टार इज अ बिग बॉल ऑफ वेरी हॉट एंड ग्लोइंग गैसेस। सबको पता है कि स्टार क्या है? स्टार एक बड़ी बॉल है जिसके अंदर बहुत सारी गर्म और चमकने वाली गैसेस हैं। स्टार्स प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। स्टार्स अपनी रोशनी अपने आप प्रोड्यूस करते हैं। सम स्टार्स अपीयर वेरी ब्राइट एंड सम अपीयर डिम बिकॉज ऑल द स्टार्स आर नॉट एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अस। आपने देखा होगा कि कुछ स्टार्स हमें बहुत चमकीले दिखाई देते हैं और कुछ स्टार्स हमें बिल्कुल डिम दिखाई देते हैं, क्योंकि सारे स्टार्स एक ही जगह पे नहीं हैं। कुछ बहुत दूर हैं और कुछ बहुत पास हैं, मतलब डिस्टेंस उनका अलग अलग होता है। द क्लोजर अ स्टार टू अस द ब्राइटर इट विल अपीयर। जितना पास स्टार होगा उतना ही वो चमकदार हमें दिखेगा। स्टार्स ऑल्सो वेरी इन साइजेस। स्टार्स का भी अलग अलग साइज होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। मैनी स्टार्स हैव बीन फाउंड 100 to 200 टाइम्स लार्जर देन द सन। और कुछ स्टार्स 100 से 200 गुना ज़्यादा बड़े दिखाई देते हैं सूरज से।
अदर देन स्टार्स देयर आर मेनी सेलेस्टियल बॉडीज इन द यूनिवर्स। स्टार्स के अलावा भी बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं हमारे ब्रह्मांड में। लेट अस चेक हाउ मच यू नो अबाउट देम। अब हम देखते हैं कि आप कितना उनके बारे में जानते हैं। रीड द क्लूज एंड टिक द करेक्ट ऑप्शंस। आपको क्लू दिए गए हैं, हिंट दिए गए हैं और आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। स्कोर 2 पॉइंट्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा उसके आगे आपको क्या करना है, टिक लगाना है। और आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे, 2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो फर्स्ट वन देखेंगे, फर्स्ट वन पे जाएंगे। डैश आर द ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स इन देयर ऑर्बिट्स। इसका क्या नाम है, कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो रिवॉल्व करते हैं हमारे प्लैनेट्स के अराउंड और अपने ऑर्बिट में। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, सैटेलाइट्स। उनको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट्स। तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। सेकेंड वन, द डार्क पैचेस नोटेड ऑन द सरफेस ऑफ द सन आर कॉल्ड। जो सन के ऊपर जो डार्क पैचेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सन स्पॉट्स। बी पार्ट इज करेक्ट वन। नाउ थर्ड वन, डैश आर ह्यूज कॉन्ग्रीगेशन ऑफ स्टार्स हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो ग्रेविटी की मदद से जो आपस में जुड़े हुए होते हैं उनको हम क्या बना देते हैं, वो बन जाती हैं गैलेक्सीज। क्या बना देती हैं, गैलेक्सीज। थर्ड का सी पार्ट करेक्ट है। द ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट मेक इमेजिनरी शेप्स इन द स्काई आर कॉल्ड। जो इमेजिनरी शेप्स बना देती हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। नंबर फिफ्थ वन, द सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। जो सन के चारों तरफ घूमती हैं उन सेलेस्टियल बॉडीज को हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम प्लैनेट्स। बी पार्ट इज द करेक्ट वन। सिक्स्थ वन, डैश आर बॉल्स ऑफ ब्राइट लाइट विद डिस्टिंक्ट हेड एंड ग्लोइंग टेल ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। जो आसपास में सन के घूमती रहती हैं और उसकी एक टेल भी होती है और बहुत ही चमकदार रोशनी होती है, तो वो कौन होते हैं, वो होते हैं कॉमेट्स। उनको बोलते हैं कॉमेट्स। सेवेंथ वन, डैश आर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में जो हेवनली बॉडीज होती हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स। नंबर एट्थ, डैश आर चंक्स ऑफ रॉक्स और मेटल्स थ्रोन अवे बाय द कोलिजन ऑफ कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड। जब एस्ट्रॉइड्स या फिर कॉमेट्स आपस में टकराते हैं तो जो टुकड़े, जो पत्थर के टुकड़े जैसे दिखते हैं या फिर मेटल के टुकड़े जो होते हैं तो वो निकलते हैं, उस को हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं मीटियोरॉइड्स। क्या बोलते हैं, मीटियोरॉइड्स। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 37। नाउ वी विल मूव ऑन टू द चैप्टर नंबर 38, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। यानी साइंस में जो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं, जो भी हम औजार का यूज़ करते हैं, औजार भी कह सकते हैं या फिर हम क्या बोल सकते हैं उनको, कि जिस चीज़ से हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो पूरा होता है, उस कौन सी मदद करते हैं वो, तो उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। तो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्चेज एंड लेबोरेटरीज फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पसेस। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो क्या बोलते हैं उनको, कि वो क्या काम करते हैं, वो साइंटिफिक रिसर्च का काम करते हैं और लेबोरेटरीज का काम करते हैं अलग अलग पर्पस को सॉल्व करने के लिए। सम ऑफ देम आर यूज्ड एज एनालाइजिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक, तो क्या बताया हमने, कार्डियोग्राफ होता है, लाइक कार्डियोग्राफ और माइक्रोस्कोप। एंड सम ऑफ देम आर यूज्ड एज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बैरोमीटर और सिस्मोग्राफ। तो ये उपकरण जो होते हैं वो कार्डियोग्राफ जैसे है और माइक्रोस्कोप है, तो ये अलग अलग चीज़ों को समझने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और कुछ चीज़ें जो मेजर करने के, नाप के काम में आती हैं, तो वो कौन सी होती हैं, बैरोमीटर होती है और सिस्मोग्राफ होती है। नाउ क्लूज आपको दिए गए हैं नीचे। क्लूज अबाउट सम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स आर गिवन बिलो। जो भी उपकरण हमारे साइंस में, विज्ञान में यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में आपको हिंट दिए गए हैं। आपको उनको पढ़ना है और उनका करेक्ट नाम लिखना है। रीड देम एंड राइट द करेक्ट नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। स्कोर 1 पॉइंट फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 बोनस पॉइंट्स इफ यू गेट ऑल ऑफ देम करेक्ट। अगर आप 1 पॉइंट आपको मिलेगा अगर आप सही आंसर करते हैं और 2 बोनस पॉइंट मिलेंगे अगर आप सबको सही से आंसर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टेक माई हेल्प का बॉक्स दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से हेल्प लेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। नंबर 1, दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। यानी प्लांट्स की ग्रोथ जो है, जैसे उनके कैसे प्लांट का साइज कैसे बढ़ रहा है, कैसे ग्रोथ हो रही है, उस चीज़ को नापने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रेस्कोग्राफ। CRESCOGRAPH। नंबर 2, दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू
इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस उपकरण की वजह से क्या होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है डायनामो। नाउ वी विल मूव ऑन टू द थर्ड वन। दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू रिकॉर्ड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ क्रस्ट का जो मूवमेंट होता है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट काम आता है। इसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। नंबर फोर्थ वन, दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, बैरोमीटर। नाउ फिफ्थ वन, दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू रिकॉर्ड रेनफॉल, यानी कहाँ पर कितनी वर्षा हुई है, कितनी अधिक हुई है, कितनी कम हुई है, उसको नापने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं रेन गॉज। नाउ सिक्स्थ वन, दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू रिकॉर्ड मूवमेंट ऑफ हार्ट ऑन अ ग्राफ। एक ग्राफ पे हमारे जो दिल का मूवमेंट होता है, जो हमारी ध्वनि होती है, उस चीज की हार्ट में वो मेजर करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है और इसका क्या नाम होता है, कार्डियोग्राफ। नाउ वी विल डिस्कस द मोर टू नो। क्रेस्कोग्राफ वॉज इन्वेंटेड बाई एन इंडियन साइंटिस्ट नेम जेसी बोस। क्रेस्कोग्राफ जो हमने आपको बताया था कि प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो इंडियन साइंटिस्ट ने बनाया था जिनका नाम था जेसी बोस। गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज की जाती है, उसका नाम है गैल्वेनोमीटर। नाउ वी विल डिस्कस द चैप्टर नंबर 39, दैट इज एवरीडे साइंस। यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनका हमें रीजन दिया गया है कि ऐसा क्यों होता है। तो वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई डज फॉग अकर? क्या आपने सोचा है कि जो कोहरा होता है वो क्यों होता है? In winters, when temperature suddenly falls, the moisture present in the atmosphere turns into very tiny droplets of water. जब सर्दियों का मौसम होता है तो क्या होता है कि जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो गिर जाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है वो किस में कन्वर्ट होता है, छोटी छोटी बूंदों में, पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है। फॉग इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स फ्लोटिंग इन द एयर नियर द ग्राउंड, यानी जो जमीन के सरफेस के आसपास जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स की, वो हवा में उड़ रही होती हैं, तो दैट इज फॉग, कोहरा। फॉग रिमेन्स एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर इज लो। जब तापमान बहुत कम होता है तब तक कोहरा रहता है। बट एज सून एज द टेम्परेचर राइजेस फॉग डिसअपियर्स। जैसे ही टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि फॉग हमारा गायब हो जाता है। देयर आर मैनी अदर क्वेश्चंस विच वी फाइंड अनआंसर्ड। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनके हमें जवाब नहीं मिल पाते। लेट अस सीक आंसर्स टू सम ऑफ देम। चलिए हम जानते हैं उनके कुछ जवाब, ऐसे कुछ क्वेश्चंस के हम जवाब जानते हैं। तो सबसे पहला पढ़ेंगे, वाई डज एन ऑर्डिनरी ग्लास टम्बलर क्रैक व्हेन वेरी हॉट टी और मिल्क इज पोर्ड इन इट। आप देख सकते हैं इमेज में भी, अगर एक जो ग्लास होता है उसके अंदर हम गर्म चाय या फिर गर्म दूध डाल देते हैं तो वो क्रैक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? आंसर पढ़ेंगे, when a hot liquid or anything is poured into a tumbler, the inner layer of the tumbler gets heated. उसकी वजह से क्या होता है कि जो अंदर की लेयर होती है जो टम्बलर की, वो गर्म हो जाती है। It expands before the outer layer and an equal expansion of both layers causes the tumbler to crack. तो एक बराबर का नहीं एक्सपेंशन होता है, एक सिमिलर इक्वल रेशियो में एक्सपेंशन नहीं होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि दोनों का लेयर का जो एक्सपेंशन है वो टम्बलर को क्या करता है, तोड़ देता है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकंड वन। वाई ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन बिफोर द थंडर इज हर्ड। आपने देखा होगा जब बिजली कड़कती है तो एकदम से लाइट दिखाई देती है, उसके बाद से क्या होता है कि एकदम से बहुत तेज गड़गड़ाहट की आवाज आती है। तो ऐसा क्यों होता है? इन फैक्ट बोथ द फ्लैश और लाइटिंग एंड द थंडर टेक प्लेस एट द सेम टाइम। बट क्या होता है कि दोनों चीजें एक ही साथ हो रही हैं, फ्लैश भी आ रही है और एक साथ आवाज भी आ रही है। बट क्या है, क्यों नहीं हमें एक के बाद एक दिखाई देती है? क्यों?
बट लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, क्योंकि जो लाइट की ट्रैवलिंग स्पीड है वो साउंड से ज़्यादा है। द फ्लैश रीचेज अस अर्लियर देन द साउंड ऑफ थंडर, तो जो फ्लैश है वो हमें पहले दिखाई देती है, उसके बाद हमें आवाज़ सुनाई देती है। सो वी सी द फ्लैश बिफोर वी हियर द थंडर, पहले हम बिजली कड़कती हुई देखते हैं, उसके बाद हमें उसकी आवाज़ आती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू स्टार्स ट्विंकल, जो तारे होते हैं वो टमटमाते क्यों हैं, वो क्यों चमकते हैं। स्टार्स सीम टू ट्विंकल बिकॉज देयर लाइट ट्रेवल्स थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड द टर्बुलेंस इन द एटमॉस्फेयर अफेक्ट्स द वे स्टार्स आर सीन। क्या होता है कि जो स्टार्स हमें ऐसे इसलिए दिखाई देते हैं, ऐसे जैसे टिम टिम करते हुए इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि जो लाइट है वो अर्थ एटमॉस्फेयर के जरिए ट्रैवल करती है, और उसकी वजह से क्या होता है, टर्बुलेंस होता है। टर्बुलेंस मतलब हिलता रहता है वो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में, तो इसकी वजह से हमें लगता है कि जो तारे हैं वो टिमटिमा रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं। नंबर 4, हाउ डू द बर्ड सिट सेफली ऑन इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स। आपने देखा होगा जो बिजली की तारें होती हैं वहाँ पर बहुत सारी चिड़ियाँ बैठी रहती हैं, बहुत सारे पक्षी बैठे रहते हैं, बट ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सेफली बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको करंट नहीं लगता। तो इसका आंसर क्या है, दिस इज पॉसिबल बिकॉज अ बर्ड ओनली टचेज वन लाइन। इफ द बर्ड वर टू टच अनदर line or pole, the electricity will travel through the bird either to the ground or another wire। क्योंकि वो एक ही तार पर बैठती हैं, अगर गलती से भी एक तार से दूसरा तार टच हो जाएगा तो क्या होगा, तो उनको करंट लगने की संभावना बढ़ जाएगी, बट वो एक ही तार पर बैठती हैं, एक ही लाइन को टच करती हैं। दैट इज वाई बर्ड सिट सेफली ऑन इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स। नाउ लास्ट वन, वाई कैन वी सी आवर सेल्स इन अ मिरर। हम अपने आप को शीशे में कैसे देख सकते हैं, मतलब क्यों देख पाते हैं हम शीशे में। वी सी ऑब्जेक्ट्स व्हेन लाइट रेज फ्रॉम रैम रीच आवर आइज। हम जब भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब हमारी आंखों तक क्या पहुंचती है, जो ऑब्जेक्ट की लाइट रेज हैं वो पहुंचती हैं। एज मिरर्स हैव अ शाइनी सरफेस, जो शीशे होते हैं उनका बहुत शाइनी सरफेस होता है, चमकदार सरफेस होता है, तो जो लाइट रेज होती हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, हमारी आंखों की तरफ पहुंच जाती हैं, और इससे हमें हमारी इमेज देखने को मिल जाती हैं। एज मिरर्स हैव अ शाइनी सरफेस, the light rays are reflected back to us and enter our eyes, allowing us to view our image। इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, we can see ourselves in a mirror। That's all about the unit number 7। Hope you all understand it well। Please like and subscribe। Thank you for watching।